Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 7.2 of the chapter mensuration. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 जो कि फ्रस्टम के ऊपर डिपेंड है। अब फ्रस्टम क्या है, अगर हमने कोन को कट कर दिया तो दो पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट होता है कोन और नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम को क्या होते हैं, दो सर्कुलर एंड्स होते हैं, एक बड़ा सर्कल होता है ऊपर और बेस में क्या होता है, छोटा सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रस्टम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और आपको एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो करना क्या है, एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम को दो रेडियस है तो हमें दोनों भी रेडियस दी है। फ्रस्टम की हाइट भी हमें दी है 30 सेंटीमीटर और क्वेश्चन पूछा है उस बकेट में, मतलब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उस बकेट में कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, इन लीटर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। Therefore, the radius of two circular ends of frustum shaped bucket are 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो रेडियस है, तो हमने फर्स्ट रेडियस को कहा R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेडियस है R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड फ्रस्टम की हाइट भी हमें गिवन है, तो हाइट हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाटर, उस बकेट में कितना वाटर स्टोर होता है, मतलब बकेट की कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और बकेट की कैपेसिटी मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, अब बकेट कौन से शेप में है, फ्रस्टम, तो हमें फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम है 1/3 इंटू पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू H। अब H क्या है, हाइट है, R1 R2 फ्रस्टम की रेडियस है। तो देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो यह आएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग 22/7 लेंगे इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर, तो R1 क्या है देखो 14, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2 मतलब या प्लस है सॉरी प्लस 14 इंटू 7 प्लस R2 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इंटू H क्या है 30। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, जहाँ स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 3 10 ज़ा 30। तो देखो क्या रह गया, इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ रहेगा 22/7 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 इंटू 7 हो जाएगा 98 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10 इज इक्वल टू 22/7 इंटू, अब ये ब्रैकेट में एडिशन करेंगे तो ये एडिशन आ जाएगी 343 इंटू 10। अब ये 7 से 343 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 34 माइनस 28 आएगा 6, 3 नीचे लिया तो हो जाएगा 63, 7 9 ज़ा 63। तो देखो यहाँ क्या रहेगा 22 इंटू 49 इंटू 10, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 10,780। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये जो वाटर है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया कि उस बकेट में 10,780 सेंटीमीटर क्यूब वाटर स्टोर हो सकता है, लेकिन हमें वाटर लीटर में काउंट करना है,
इसके लिए हमें एक गिवन इन्फॉर्मेशन है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स ये कैलकुलेट करना है। तो 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यह यहाँ रहेगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन लीटर में करना है तो 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है, तो हमें किस में चाहिए लीटर में। तो हम क्या करेंगे 10,780 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से। वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू क्या है 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन लीटर में करना है तो क्या करो 1000 से डिवाइड करो। तो ये आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड किया तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, क्या आएगा लीटर। तो ये आएगा लीटर। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10.78 लीटर। लीटर्स करेंगे लीटर्स। इसका मतलब उस बकेट में कितना पानी स्टोर हो सकता है 10.78 लीटर्स। देयरफॉर बकेट कैन होल्ड 10.78 लीटर्स ऑफ द वाटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द रेडियस ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and its height is 6 centimeter. Find its first है curve surface area, second है total surface area and third है volume। और पाई की वैल्यू दी है 3.14। इसका मतलब फ्रस्टम के सब पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके लिए हमें दो रेडियाई दी है, एक है 14 सेंटीमीटर और दूसरी है 6 सेंटीमीटर। और फ्रस्टम की हाइट भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड H मतलब हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। तो देखो हमारे पास क्या क्या है R1 R2 तो है, पाई भी गिवन है लेकिन L हमें मालूम नहीं है। तो L क्या है स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो स्लांट हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर स्लांट हाइट L इज इक्वल टू, तो L का फॉर्मूला हमें मालूम है L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर R1 ग्रेटर है R2 स्मॉलर है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ मालूम है, पुट करते हैं L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस R1 क्या है 14 माइनस R2 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 14 माइनस 6 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ये क्या हो जाएगा रूट 100, दोनों की एडिशन क्या आएगी 100। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L मतलब क्या है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब हम इजीली कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है पाई L इंटू R1 प्लस R2। अब हमें पाई मालूम है, पाई क्या है 3.14 इंटू एल हमने कैलकुलेट किया 10 इंटू R1 प्लस R2। R1 क्या है 14 प्लस R2 क्या है 6। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 20 ये क्या आएगा 200। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 3.14 इंटू 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 2। ठीक है, सिर्फ एडजस्ट किया या फिर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3.14 इंटू 100 क्या हो जाएगा 314।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है वो कैंसिल हो जाएंगे इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है कर्व सरफेस एरिया, तो एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। उसके लिए फॉर्मूला क्या है पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब सभी वैल्यूज हमें मालूम है, पुट करते हैं इज इक्वल टू पाई क्या है पाई, यहाँ पाई नहीं पाई एल है, क्योंकि यहाँ कर्व सरफेस एरिया आएगा तो पाई एल है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एल की वैल्यू क्या है 10 इंटू ये हो जाएगा 14 प्लस R2 क्या है 6 प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, तो देखो R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू R2 स्क्वायर, R2 क्या है 6, तो यह आएगा 6 स्क्वायर। सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर पहले हमें ऑब्जर्व करना चाहिए था, ये पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, अब देखो ये जो टर्म है ये हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पर ये पाई एल इंटू R1 प्लस R2 क्या है 628, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो कैलकुलेशन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है 3.14 मतलब पाई, ठीक है। तो क्या करेंगे 3.14 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ देखो क्या रहेगा 10 इंटू 14 प्लस 6 क्या आएगा 20 प्लस यहाँ में से 3.14 कॉमन निकालने के बाद क्या रहेगा 14 स्क्वायर, तो यह रहेगा 14 स्क्वायर प्लस यह क्या रहेगा 6 स्क्वायर। सिर्फ हमने 3.14 कॉमन निकाल दिया। अब ये 3.14 इंटू यह आएगा 200 प्लस यह आएगा 196 प्लस यह हो जाएगा 36, स्क्वायर किया हमने और यह मल्टीप्लाई किया। अब ये एडिशन करने के बाद देखो क्या आएगा 3.14 इंटू इनकी एडिशन आ जाएगी 432। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत अच्छे तरह से करना है, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट है, जो मल्टीप्लाई आएगा इतना मल्टीप्लिकेशन आएगा और 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 इंटू पाई एच। अब आर, तो आर कैसे लिखना है R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एच क्या है 6 इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 14 इंटू 6 प्लस R2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड होता है तो करेंगे। अब क्या बाकी है यहाँ 3.14 इंटू 2 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 इंटू 6, तो 14 6 जार 84 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 6.28 इंटू एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 316। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा
1984.48। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया एंड वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया। थर्ड एग्जाम्पल है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब ये एक्टिविटी है लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम को दो रेडियस है, ये फर्स्ट R1 है और ये सेकेंड R2 है। ये सर्कुलर पार्ट है और ये बेस भी क्या है, सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर पार्ट है तो इसको क्या है, सरकमफ्रेंस हो सकता है। तो ये सरकमफ्रेंस हमें दिया है, फर्स्ट सरकमफ्रेंस क्या है 132 और ये सेकेंड सरकमफ्रेंस क्या है 88 सेंटीमीटर। जो हाइट है फ्रस्टम की वो है 24 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, लेकिन हमें एल मालूम नहीं है, R1 एंड R2 भी मालूम नहीं है। तो पहले हमें एल कैलकुलेट करना है एंड R1 R2 भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें क्या दिया है, सरकमफ्रेंस। इस ऊपर का जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस दिया है, उसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। दो सरकमफ्रेंस हैं, सरकमफ्रेंस फर्स्ट, सरकमफ्रेंस फर्स्ट इज इक्वल टू कितना दिया है, या कैलकुलेट कैसे करेंगे 2πr, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास r क्या है R1। अब देखो 2πr1 ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, कितना है सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर, तो 132 इज इक्वल टू 2πr1। अब क्या करेंगे, R1 कैलकुलेट करना है, 2π यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2π। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है, R1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो ये क्या हो जाएगा 132 इंटू ये 7 क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाके 132 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से अगर 132 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। तो देखो क्या रहेगा, R1 इज इक्वल टू 66 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, 22 ज़ा 20, 22 1 ज़ा 22, 22 3 R कितना आएगा 36। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब हमें R1 मिल गया 21 सेंटीमीटर। आप लोगों को एक्टिविटी दिया है, तो एक्टिविटी में जो बॉक्स दिया है वो बॉक्स में पहले लिखो 21 सेंटीमीटर, लेकिन हम सॉल्व पूरा करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, तभी तो आप बॉक्स में लिख पाओगे। अब दूसरा सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, बेस का जो सर्कल है, मतलब बेस सर्कुलर बेस है, उसका सरकमफ्रेंस हमें दिया है। देयरफॉर सरकमफ्रेंस सेकेंड है, सरकमफ्रेंस यार NC सरकमफ्रेंस सेकेंड। अब फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला तो हमारे पास 2πr ही है, लेकिन इसका r क्या है R2 हमने कंसिडर किया है, तो यह आएगा R2। अब सेकेंड सरकमफ्रेंस क्या है 88 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 88 इज इक्वल टू 2πr2। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर से 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू R2। अब हमें R2 कैलकुलेट करना है, तो ये नंबर्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 88, 7 डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 एंड 22, यहाँ पर R2 को मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू 22 इज इक्वल टू R2। अब देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 22 1 ज़ा 22,
2 4 जार क्या हो जाएगा 88, और यहाँ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 मतलब क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब R2 क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। तो L इज इक्वल टू, फॉर्मूला है h√h² प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब R1 R2 मालूम है तो हम लोग L कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h²। तो ये h क्या है देखो 24, ये जो 24 है तो वो हाइट है, तो यह हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस R1 क्या है देखो 21 माइनस R2 क्या है 14 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 21 माइनस 14 आंसर आएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें स्लांट हाइट मिल गई 25 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई L इंटू R1 प्लस R2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है देखो गिवन है 22/7 इंटू L, अब भी कैलकुलेट किया 25 इंटू R1 21 प्लस R2 क्या है 14 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 25 इंटू ये हो जाएगा 21 प्लस 14 आएगा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो 22 इंटू 25 इंटू 5। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। बॉक्स में जो जो टर्म आपको लिखना है आप लिख लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। एक्टिविटी है तो भी हमें कैलकुलेशन तो करना ही है, इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.3 देखेंगे।